नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सबको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है और संत रामपाल जी के अनुयायियों के अलावा यहाँ पर और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हलचल कर रही हैं, वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राजेंद्र सूरा जी, जो हिसार जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं और इनका जो हल्का पड़ता है बरवाला पड़ता है, वो बरवाला जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम हुआ करता था। तो चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। सर आप बरवाला से आए हैं सर, इतनी दूर से आप आए, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूँगा कि बरवाला संत रामपाल जी महाराज जी खुद रह के आए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बरवाला में जब करौथा वाला मामला हुआ था, उसके बाद आके संत जी महाराज जी ने बरवाड़ा में एक छोटा आश्रम बनाया था और वहाँ लोगों का इतना प्यार और प्रेम मिला कि 2 साल के बाद ही उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्रम वहाँ बरवाड़ा में बनाया। और आज बरवाड़ा का बच्चा बच्चा संत जी का गुणगान करता है और याद भी करता है कि संत जी कब जेल से बाहर आकर के और हमारे बरवाड़ा में आश्रम को आबाद करेंगे और कैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा। बरवाड़ा के अंदर तो रेलवे का जंक्शन बन जाता। अगर ये नकम्मी सरकार महाराज जी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करती तो वहाँ तो लोगों की तरक्की होती है। हमारे बरवाड़ा शहर की वहाँ छोटे से छोटा व्यापारी से लेकर के पकोड़े की रेहड़ी लगाने वाले से लेकर के और बड़े से बड़ा व्यापारी, आज हर आदमी महाराज जी को याद करता है और हर आदमी ये कहता है कि भाई महाराज जी जो सही मायने में संत थे। हजारों हजारों के यहाँ भंडारे लगते थे, हजारों हजारों बाहर से साथी आते थे, छोटे से दुकानदार का भी, बड़े दुकानदार का भी, और सभी का, समाज के हर वर्ग का महाराज जी के प्रति बहुत ही संवेदना है। और सभी ये चाहते हैं कि महाराज जी जल्दी से जल्दी जेल से छुटकारा पाएँ और हमारे बरवाड़ा के आश्रम को आकर के आबाद करें, ताकि लोगों को उसी तरीके से हमारे बरवाड़ा शहर की रौनक दोबारा से लौट करके आए। चलिए सर, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि बरवाला का हर बच्चा, हर व्यापार वर्ग का, हर वर्ग का इंसान संत रामपाल जी महाराज जी को याद करता है, क्योंकि उनके कारण वहाँ पर आने वाले लगभग हर श्रद्धालुओं के कारण वहाँ पर बिजनेस चल रहा था, बरवाला कहीं ना कहीं तरक्की की तरफ बढ़ रहा था। तो सर आज यहाँ पर जब अवतरण दिवस पर आप आए, इस भंडारे के बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम तो आस्था रखते हैं संत रामपाल महाराज जी में, और जब बरवाड़े वाला मुद्दा हुआ था तो हम तो रात को क्या सवेरे 3 बजे आकर के और वहाँ पेट्रोल पंप पर बैठ गए थे और इस मामले को सुलझाने में हमारी उस टाइम पर भी बहुत अहम भूमिका रही थी। उसका एक मुख्य कारण है, संत जी जो है ना, ये जो दूसरे लोग हैं, जो महाराज बहुत से हैं, उस तरीके के संत नहीं है। ये तो सही माने में गरीब के, किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के, ये सब के संत हैं। और ये एक ऐसा संदेश दे रहे हैं समाज के अंदर कि वे सभी मिलके रहो, पाखंड से दूर रहो। ये इनका जो महाराज जी का एक संदेश है ना, मैं कहता हूँ सभी जो इस चोले में हैं, जो महाराज बने हुए हैं, सभी तरह के अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, कोई किसी में आस्था रखता है, कोई किसी में आस्था रखता है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि संत रामपाल महाराज जी को भगवान जल्द से जल्दी और इस सरकार को सद्बुद्धि दे और इस जुडिशियल लोगों को भी सद्बुद्धि दे कि वहाँ, मैं तो ये कहता हूँ किसी तरह का केस ही नहीं बनता। वहाँ कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ थी ही नहीं आश्रम में। ये तो केवल राजनीतिक शिकार की वजह से ऐसा हुआ, जो कि मैं उसकी घटना की निंदा करता हूं। और हम तो ये कह सकते हैं कि वे आज का भी मैंने देखा, यहाँ का भंडारा देखो आप, हज़ारों हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ भंडारे चल रहे हैं, मेडिकल कैंप चल रहे हैं, प्रदर्शनी चल रही है। बहुत से लोग एक प्रचार करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को नौकरी से निकाला गया था। मैंने आज अपनी आँखों से देखा है, जो उन्होंने महाराज जी ने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो लगा रखा है, मूल कॉपी लगी हुई है। तो ये भी एक तरह तरह का जो है ना, लोगों ने, जनता के अंदर अविश्वास फैलाया जाता है कि महाराज जी को नौकरी से निकाला गया था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ संत महाराज जी जल्द से जल्द बाहर आ जाएं और अपने जनता में एक संदेश दें, भाईचारे का संदेश दें, शांति का संदेश दें और आपस में प्यार प्रेम से रहने का संदेश जैसे पहला देते आए हैं वैसे ही आगे भी संदेश दें और भाईचारा बना के रखें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे भंडारे संत रामपाल जी महाराज जी साल में कई बार करते रहते हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगले आने वाले भंडारे में भी आप यहाँ पर ज़रूर शिरकत देंगे। जो सभी साथी मुझे निमंत्रण दे करके आए, मैं बहुत एक व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ करके आया, क्योंकि हमारी महाराज जी के अंदर बहुत आस्था है। इसलिए आस्था है कि जब करौथा का मामला था तब भी हमने महाराज जी का देखा सिस्टम,
और जब बरवाड़ा का था तब भी हमने देखा। तो इस तरह के तो भंडारे भी और इस तरह के आश्रम तो मैं कहता हूँ जगह जगह बने ताकि जनता में एक अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसा कि राजेंद्र सूरा जी ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत से अविश्वास फैलाए जा रहे हैं, लेकिन उन अविश्वासों को दूर करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह के जो भंडारे करते आ रहे हैं, इन भंडारों से जगत में एक अलग ही तरीके का संदेश जा रहा है और एक जगत में अलग तरह की मिसाल कायम हो रही है। तो इस तरह के भंडारों में आप सभी भी जरूर पहुंचिए। धन्यवाद।